पिलास के द्वारा नाखून उखाड़े गए और उनके शरीर से जो कि गोली के को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है। हर जगह पे पुलिस फोर्स तैनात थी, तो फिर सोमवार को यह हिंसा कैसे बढ़ी? ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी है। पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। एडीजी को वहां उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आना पड़ा। वहां के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे जब बात नहीं बनी, क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। नमस्कार दोस्तों, से लगातार बहराइच से खबरें आ रही हैं, हिंसा ऐसा माहौल बना हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह जो हिंसा है वह इतना उग्र रूप धारण क्यों हो रहा है, इसमें किसकी लापरवाही है या फिर इसमें किस तरह फायदा होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच के हरदोई क्षेत्र के महाराजगंज 13 अक्टूबर रविवार की रात से खबर सामने आती है। दुर्गा विसर्जन के दौरान दो पक्षों में कुछ बात को लेकर के विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि वह एक उग्र रूप धारण कर लेता है। इस हिंसा की शुरुआत तब हुई जब दुर्गा माता के मूर्ति विसर्जन के लिए जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वह मुस्लिम इलाकों से होते हुए गुजर रहे थे और इस समय जो प्रचलन चल रहा है कि डीजे का बजना, गाने का बजना, और उसी समय उसी जुलूस में डीजे बज रहा था, गाने बज रहे थे और इसी गाने को लेकर के, इसी डीजे साउंड को लेकर के कहा सुनी हुई कि आप जो आपत्तिजनक गाने बज रहे हैं इसको बंद कर दीजिए और डीजे यहाँ ना बजाइए। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह बातें कही कि ऐसे गाना ना बजाइए, ऐसे साउंड का प्रयोग ना कीजिए। तो इस पक्ष से भी कुछ बातें हुई कि हम आप लोग के जुलूस में इंटरफेयर जब नहीं करते हैं तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं। तब तक धीरे धीरे यह एक हिंसा जैसा माहौल बनने लगा। दोनों पक्षों में गाने को लेकर के, डीजे साउंड को लेकर के विवाद बढ़ना शुरू हो गया। विवाद इतना तक बढ़ गया कि पत्थरबाजियां होने शुरू हो गई। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से पत्थरबाजी हुई तो कुछ पत्थर मूर्ति है उस मूर्ति के प्रतिमा पे भी लगे, कुछ मूर्तियां भी खंडित हुई। जब तब तक हिंदू समुदाय के लोग भी आक्रोश में आ गए। उसमें से एक शख्स जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है, वह जो है कि मुस्लिम समुदाय के छत पे चला जाता है और वहां लगे झंडे को उखाड़ने लगता है, उखाड़ करके फेंक देता है और उस झंडे के सहारे उस घर में लगी रेलिंग भी टूट जाती है। पत्थरबाजियां भी हुई, यहां तक कि आगजनी भी हुई और यह जो है कि यह हिंसा धीरे धीरे एक उग्र रूप धारण कर लिया। माहौल बिगड़ता चला गया। हालांकि वहां पुलिस प्रशासन मौजूद थी, फिर भी जिस व्यक्ति को गोली से छल्ली किया गया है, जिसका नाम राम गोपाल मिश्रा है, वह जो है कि आक्रोश में आकर के जब पत्थरबाजियां हुई और कुछ पत्थर मूर्तियों भी लगे, मूर्तियां विखंडित हो गई, तब जो वहां हिंदू समुदाय के लोग थे वह आक्रोश में आ गए। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ गया और राम गोपाल मिश्रा जो है कि मुस्लिम समुदाय के छत पर चला जाता है और चले जाने के बाद वहां लगे रेलिंग पर उस झंडे को उखाड़ने लगता है और उखाड़ करके फेंक देता है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे और उस रेलिंग, वो जो रेलिंग लगी है छत पे, वह रेलिंग भी टूट जाती है। रेलिंग टूटने के बाद और वह एक भगवा झंडा लेकर के लहराने लगता है और जब वह झंडे को उखाड़ कर फेंकता है तो कुछ जो नीचे खड़े लोग होते हैं, हिंदू समुदाय के लोग होते हैं, वह तालियां बजाते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं
प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं अच्छा काम किया, ऐसे सारी चीजें आती होती है। अब जब छत पर चढ़ के झंडा उखाड़ना, भगवा झंडा लहराना, ऐसे मामले होते हैं तो यह एक धीरे धीरे हिंसा का माहौल बनने लगता है और मामला धीरे धीरे बिगड़ जाता है। फिर उसके बाद पुलिस जो है कि लाठी चार्ज कर देती है। लाठी चार्ज करने के बाद वहां अफरा तफरी जैसा माहौल बन जाता है और माहौल बन जाने के कारण ही लोग जो है कि भागने लगते हैं और राम गोपाल मिश्रा जो है उसी बीच फंस जाता है उस छत पे। तब तक मुस्लिम समुदाय के दूसरे पक्ष के लोग, जो कि मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको मौका मिल जाता है और राम गोपाल मिश्रा को घसीट करके सलमान और हमीद घर के अंदर लेके चले जाते हैं। हालांकि ये घर हमीद का ही रहता है और घर के अंदर ले जाने के बाद इस शख्स के जो पैरों की उंगलियां, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पैरों की जो उंगलियां हैं उसके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, पिलास के द्वारा नाखून उखाड़े गए और उनके शरीर से 30 से 35 छर्रे, जो कि गोली के छर्रे पाए गए। पोस्टमार्टम में भी रिपोर्ट आया कि 30 से 35 गोली के छर्रे निकले। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके शरीर में कम से कम 35 से अधिक गोलियां दागी गई। चाकू से भी वार किया गया है। कुछ शरीर पे ऐसे भी निशान पाए गए हैं, नाखून भी उखाड़े गए हैं, ऐसे निशान पाए गए हैं, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से राम गोपाल की दर्दनाक हत्या की गई और मौत को अंजाम दिया गया। क्योंकि माहौल पूरी तरह से बिगड़ चुका था और पुलिस के हाथ से भी ये सारी चीजें निकल चुकी थी। क्योंकि जब पत्थरबाजियां हुई तभी कुछ कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन पुलिस वहां मौजूद थी, फिर भी कुछ नहीं हो पाया और एक उग्र रूप धारण ये कर लिया था और यह एक हिंसा जैसा माहौल बनता चला गया। और जैसे तैसे करके पुलिस जो है कि राम गोपाल के शरीर को उस मुस्लिम के घर से निकाल के बाहर लेके आती है और उसे हॉस्पिटल लेके आती है, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। रात में पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करने के बाद शव को घर लेके आ जाते हैं। उसके शव को जो वहां के लोग थे पूरा दिन लेकर के बहराइच में घूमते हैं, जो महाराजगंज इलाका है वहां पे पूरा उस शव को लेकर के घूमते हैं, हिंसा ऐसा माहौल पैदा करते हैं, तोड़ फोड़ की जाती है, घरों में आग लगाई जाती है। हालांकि इस जब हिंसा हो रही है तो इसमें अधिकतर अल्पसंख्यक लोगों के घर आ रहे हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं, झगड़ा किसी और से हुआ लेकिन घर किसी और के चल रहे हैं, तोड़फोड़ किसी और के हो रहे हैं। हीरो की एजेंसी में भी आग लगाई गई, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ की गई। तो पूरा दिन शव को लेकर के इस तरह से हिंसा हुई सोमवार के दिन। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे जब ये शव को लेकर के रास्ते में दौड़ रहे हैं तो सबके हाथों में कुल्हाड़ी, डंडा, लाठी, ऐसे अराजकत्व हैं। सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर ये सामने आ रही है कि जिस रास्ते में लोग चल रहे हैं उसी रास्ते में पुलिस भी चलती चली जा रही है, उसी बीच पुलिस भी है। तो अंदाजा लगा सकते हैं हिंसा कितना ऊपर जा चुका है, जो कि पुलिस के हाथ से पूरी तरीके से ये मामला निकल चुका है और एक उग्र रूप धारण कर लिया है। उसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आई। एडीजी अमिताभ एस को पिस्तौल लेकर के सड़कों पे देखा गया, ये भी तस्वीरें सामने आई थी। अब सोचिए आप कि एडीजी को वहां उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आना पड़ा। वहां के जो तमाम अधिकारी हैं उनसे जब बात नहीं बनी तो खुद उनको आना पड़ा। अब इस चीज से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा है, किस तरीके से माहौल बिगड़ता चला गया है, जिसमें तोड़फोड़ की जा रही है। इसमें अधिकतर अल्पसंख्यक लोगों के घर ही सामने आ रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, वहां तोड़फोड़ की जा रही है। यानी जो चीजें रास्ते में दिख रही हैं उसमें आग लगा दी जा रही है, तोड़फोड़ कर दी जा रही है। हालांकि हिंसा इतना बढ़ गया है कि वहां पर इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और जो भी प्रवेश उसमें वहां कर रहा है तो आधार कार्ड देख कर ही प्रवेश करने दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। हालांकि वहां भी अधिकतर लोगों को अनुमति नहीं जाने की है, सिर्फ मीडिया के लोग, प्रशासन के लोग ही वहां जा रहे हैं।
लेकिन बाहरी लोगों को अभी अनुमति वहां जाने की नहीं है। जिस शख्स की जान गई, उनके परिवार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवाई गई और सारी बातों को बताया गया। इसमें परिजनों का यह भी कहना है कि पुलिस प्रशासन अगर चाहती तो ये दंगा नहीं होता। पुलिस परिजनों, जो मृत शख्स के परिजन हैं, उनका यह भी आरोप है कि अगर प्रशासन चाहती तो यह जो कि हिंसा का माहौल नहीं बनता, वहां उग्र रूप धारण नहीं होता। अगर वो चाहती तो सिचुएशन को कंट्रोल में ले सकती थी। जब पत्थरबाजियां हुई तभी तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, ऐसा परिजनों का भी कहना है। उनका भी मानना है कि अब तो हमारे घर का चिराग तो आ नहीं सकता है, लेकिन जो इसमें शामिल है, जो भी ऐसा किया है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनकी यह मांग है। ये घटना पुलिस की लापरवाही से घटी है। पुलिस की सुरक्षा होती तो ये घटना न घटती। इस लड़के को, हमीद के लड़के ने, महाराजगंज की घटना है, अब्दुल हमीद का लड़का, ये जब वो झंडा लहराता हुआ आगे बढ़ा तो उसके हमीद के लड़के ने गोपाल को खींच ले गए और अंदर से गोली मार दिया। और जब गोली की आवाज सुनकर उनके साथ में जो भाई लोग थे या गांव के लोग थे तो आगे बढ़े तो उनके पर फायरिंग हुई तो वो पीछे हट गए, अपनी जान बचाई। उसके बाद में आगे बढ़े, किसी तरीके से गोपाल को बाहर निकाला। परिवार से उनके माता पिता और गोपाल की पत्नी गई हैं मिलने। उनकी ये मांग है कि मतलब आरोपियों को पकड़ा जाए और उनको सजा जो हो सकती है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनको मकान उनका गिराया जाए और उनका जो उचित मुआवजा हो गोपाल की पत्नी को मिले। थाना रामगांव की गाड़ी आई, पुलिस की गाड़ी आई थी और साथ में पंचायत अधिकारी आए थे। ये 7 बजे लगभग। कौन कौन गया? माता पिता और गोपाल की पत्नी और एक उनका भाई था, वो साथ में गया है, किशन। क्या उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी से? जी यही उम्मीद है कि मतलब न्याय मिले। पुलिस आई रहा है और चाचा कौन है मोहम्मद पंचायत, वही सब आए रहा है, लेकिन माता पिता का उनके बहन गए हैं राम गोपाल के। क्या बोल रहे, क्या कहते लेके गए? वही मैंने यहाँ सब मैंने मतलब उनका सजा दियो, यू सब करो और खींच के मैंने मारे उनका, पकड़ ले गए, अंदर गोली चलाए थे। जो हम सब मैंने जो देवर लोग घर परिवार हमारा है तो उनके पास सब डंडे आए थे, उनका सबका उनका जबड़े ना आए थे पुलिस लोग। आज जो पुलिस चाहत तो हमारा कह दे और खत्म हो जात, तो इस पाई के पुलिस के वजह से मार डालेगी। क्या उम्मीद तो सजा मतलब मिले, उनका घर गिरावा जाए, उनका जो हो तो उनका राजा के साथ है। अगर हमारा देवर गा तो जाए उन्हों। भाई था वो? हाँ, वो मेरा भाई था, हम बहन है। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि उनको सजा होनी चाहिए, बस इतना ही चाहते हैं। जिस तरीके से उनको गोली मारे, हाँ, निर्मम हत्या की गई। हाँ, उनको 15 गोली लगी थी। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं ये कि उनको फांसी होनी चाहिए, उनका घर गिराया जाए। अच्छा, आज परिवार के लोग कौन कौन गए हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात? मेरे माता पिता और भाभी गई हैं। क्या वजह सवेरे आए थे? कौन लेके आए यहाँ से? ये पुलिस आई थी रामगांव की, वही ले गई। क्या उम्मीद रखती है मुख्यमंत्री जी से? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं उम्मीद है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यह जो हिंसा इतना उग्र रूप धारण कैसे हुआ, माहौल इतना कैसे बिगड़ता चला गया और पुलिस इस पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। हमेशा दुर्गा पूजा होती है हर साल ही, और आप जानते हैं कि इस समय के सिचुएशन में जब भी पूजा होती है या फिर कोई भी धार्मिक पूजाएं की जाती हैं तो डीजे का प्रचलन चला है। जिस तरीके से धूमधाम के साथ जो भी लोग मना रहे हैं, तो डीजे का एक प्रधान चला है कि नहीं, डीजे के साथ ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाएगी, सारी पूजा पाठ की जाएगी, जिसमें लोग जो कि नाचते हैं, झूमते हैं और गाने भी बजते हैं। कुछ ये भी होता है कि हिंदू समाज के लोग हैं तो अपने समुदाय के तरह गाना बजाएंगे। कुछ ये भी बातें सामने आती कि कुछ राजनीतियां भी इसमें शामिल कर दी जाती हैं और कुछ जातिवाद भी गाने बजने चालू होते हैं। कुछ ऐसे मामलों में भी देखा जाता है।
आपको बता दें कि जब डीजे बजते हुए महाराजगंज पहुंचा, फिर वहीं से मामला धीरे-धीरे बिगड़ना चालू हो गया। क्योंकि जिस डीजे में गाने बज रहे थे, ये सामने आ रही है बातें कि आपत्तिजनक गाने बज रहे थे, जिसमें उन्होंने रोका, टोका और मामला धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। पथराजियाँ होने के बाद लाठीचार्ज हुए, मामला बढ़ता गया और हिंसा इतना बढ़ा कि एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। और फिर रविवार की रात थी, पुलिस प्रशासन के द्वारा पीएससी बल को वहां तैनात कर दिया जाता है। तैनात करने के बाद जिला कप्तान बिंद्रा शुक्ला का ये कहना है कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है और यह बयान जो है कि रविवार की रात का है। रविवार की रात वो कह रही है कि सब कुछ हम कंट्रोल कर चुके हैं और पीएससी पूरे तरीके से हम लोग गिरा चुके हैं। हर जगह वो चप्पा सारी चीजों को देख रही है। अब किसी तरह की हिंसा जैसा माहौल नहीं बनने वाला है। उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि जुलूस जो कि मुस्लिम समुदाय के रास्ते से गुजर रहा था, इसलिए मामला बिगड़ गया। तो थोड़ा सा समझने की यहाँ कोशिश हम लोग ये करते हैं कि आखिर में जब पता था कि मुस्लिम समुदाय के लोग अधिकतर वहां पे भी हैं, तो उस रूट से आखिर क्यों अनुमति दी गई जुलूस को ले जाने के लिए? पहले से रूट को क्यों नहीं तय किया गया कि किस तरीके से, किस जगह से रूट जाएगा? क्योंकि जब जुलूस जाएगा तो जाहिर सी बात है कि गाने बजेंगे, लोग जो है कि नाचते झूमते जाएंगे ही। और गाने कैसे ही बज सकते हैं, क्योंकि वहां हिंदू समुदाय में सभी तरह के लोग रहते हैं। कुछ राजनीति भी लोग होते हैं, कुछ धार्मिक लोग भी होते हैं, जिससे किसी को ठेस भी पहुंच सकती है। और ऐसा ही हुआ। यहाँ तक कि ये भी मालूम अगर पुलिस को था कि हम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा हिंसा हो जाता है आगे चल के, तो हमारे पास इतना पर्याप्त मात्रा में पुलिस नहीं है कि हम इस चीज को कंट्रोल कर पाए। तो पहले से सतर्क क्यों नहीं थी? क्यों नहीं उस रूट को बदल दिया गया? फिर जब कुछ ऐसे गाने बज रहे थे, जब कहा जा रहा है कि कुछ गाने बज रहे थे जो कि आपत्तिजनक थे, तो प्रशासन ने पहले क्यों नहीं रोक लगा दी कि ऐसे गाने ना बजे? क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल किया जा सकता था अगर उसी समय ऐसी चीजें की गई होती तब प्रशासन के द्वारा। आखिर पहले ही क्यों नहीं समझाया गया कि नहीं, ऐसे आपत्तिजनक न गाने मत बजाइए, ताकि आगे चल करके मुसीबत पैदा हो और हमें भी थोड़ी परेशानियां हो। तो प्रशासन के द्वारा ये क्यों नहीं वहां जो जुलूस में लोग थे उनको समझाया गया, तो शायद यह विवाद इतना नहीं बढ़ा होता। और अगर पर्याप्त मात्रा में वहां पुलिस मौजूद थी, तो फिर दोनों पक्ष में विवाद कैसे बढ़ गया? जब पत्थरबाजियां हुई, तो फिर उसी समय क्यों नहीं प्रशासन के द्वारा उस सारी चीजों को कंट्रोल किया गया? पत्थरबाजियां होने के बाद आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा था कि यह जो कि धीरे धीरे और उग्र रूप धारण करे, तब हम सिचुएशन कंट्रोल में लाएंगे? आखिर इन सारी चीजों को क्यों नहीं ध्यान दिया गया? एक बार विंध्या शुक्ला के बयान को सुनिए, फिर हम आगे आते हैं। में स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है और हमारे जितने भी तहसील हैं सभी में हमारा प्रयास है कि बिना किसी विघ्न के अब मूर्ति विसर्जन चलता रहे और जल्द से जल्द सभी मूर्तियां विसर्जित हो जाएं। और सभी जगह पे हमने पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया हुआ है और अभी कहीं पे कोई समस्या नहीं आ रही है। जी, यही बताना चाहूँगी कि पुलिस द्वारा समस्त गतिविधियों की विस्तृत वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई है और इसको बहुत बहुत गंभीरतापूर्वक लिया गया है। जिस तरह इतने बड़े पर्व पे सौहार्द को खराब करने का प्रयास अराजक तत्वों द्वारा किया गया है और सभी की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज में ऑलरेडी लगभग 25 लोगों को पुलिस हिरासत में ले चुकी है, जिन्होंने वहां पे आज पूरा डिस्टर्बेंस किया, जिसके कारण ये सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया है। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी की पहचान की जा रही है और उस पर इंडिपेंडेंट टीम्स लगी हुई हैं। बाकी सभी जगह विसर्जन चल रहा है, अभी कहीं कोई समस्या नहीं है। डीएम मैम मैं हम सभी लोग जितने बड़े प्रोसेशंस हैं उनके साथ में हैं। पर्याप्त पुलिस बल हमें बाहर से और भी प्राप्त हो गया है। 7 पीएससी की कंपनीज हमारे जनपद में हैं। बहुत से अतिरिक्त अधिकारी हमको पास के जनपदों से दिए गए हैं। सभी जगह स्थिति को नियंत्रित किया जाए। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम हर जगहों पे पुलिस फोर्स को तैनात कर दी। तो जब हर जगह पे पुलिस फोर्स तैनात थी, तो फिर सोमवार को यह हिंसा कैसे बढ़ गई? जो वहां लोग थे वह मृत शव को लेकर के पूरे दिन क्यों रास्ते में घूमते रहे और फिर आग आगजनी हो गई,
हीरो एजेंसी को जलाया गया, हॉस्पिटल को तोड़ा गया, यानी कि जो रास्ते में दिख रहा था वो कैसे सारी चीजों को तोड़ते फुड़ते चले जा रहे थे। लाठी लोग लेके चल रहे थे, कुढ़ाई लेके चल रहे थे, पुलिस प्रशासन उसमें चली जा रही है। तो फिर आपके रविवार को ये बयान आने के बाद कि हर जगहों पे पुलिस तैनात कर दी गई है, फिर उसके बाद भी सोमवार के दिन इस तरह की हिंसा कैसे हो गई, जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में था तब। और फिर यह एक नया रूप कैसे धारण कर लिया, जब रविवार को सारी चीजें सही थी तो सोमवार को इतना बात कैसे बढ़ी? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि किसी के छत पे चढ़ करके झंडा उखाड़ना ये भी गलत है। आप किसी घर में घुस करके और जा करके किसी झंडे को उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तो ये भी गलत है। या फिर मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी करना या फिर मूर्ति पे पत्थर मारना ये भी गलत है। किसी को बेरहमी की तरह पीटना, मारना, अंदर ले जाकर के नाखून उखाड़ना, गोली से छल्ली करना, ये भी सरासर गलत है। अगर हर मायने में देखें तो एक तरीके से सारी चीजें गलत ही है। जो ये दंगा हुआ या फिर यह जो हिंसा का इतना उग्र रूप धारण किया, ये किसके कारण हुआ? क्या यह साजिश के तहत की गई? इसको थोड़ा समझते हैं हम। इस जुलूस में मारा गया शख्स राम गोपाल मिश्रा का पोस्टमार्टम रात में ही कर दिया जाता है और फिर शव को भी उसी रात गांव में लेकर पुलिस जो कि चली आती है। शव को ले आने के बाद आखिर उसका दाह संस्कार क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा पॉइंट आप सोचिए, समझिए यहाँ जरा, कि जब प्रशासन इतना जल्दी पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को गांव में लेकर चलिए उसी रात को, तो फिर उसी रात को उस शव का अंतिम संस्कार क्यों नहीं कराया गया? आखिर उसे सुबह तक क्यों रोका गया? क्योंकि क्या प्रशासन को नहीं मालूम था कि शव को लेकर के सुबह जो कि एक बड़ा हिंसा बन सकता है? मैं आपको थोड़ा सा हाथरस वाली घटना के तरफ लेके चलना चाहूंगा। अब से 4 साल पहले रेप पीड़िता की मौत हुई थी, तो फिर पुलिस के द्वारा उस शव को रात में ही जला दिया गया था, अंतिम संस्कार कर दिया गया था। घर वालों को घर में बंद करके जबरदस्ती पुलिस ने इस रेप पीड़िता के शव को अंतिम संस्कार किया। यही नहीं, शव जल्दी जल जाए इसके लिए उन्होंने पेट्रोल का इस्तेमाल किया। उनकी चिता पर पेट्रोल डाला गया ताकि वह जो चिता है वो जल्दी से जल्दी जल जाए और लोग जो कि एक उग्र रूप धारण करें, हिंसा का माहौल ना बने। क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं मालूम था कि अगर सुबह होगी तो जो परिजन हैं या फिर गांव के लोग हैं वो शव को लेकर के सुबह हिंसा पैदा करेंगे, एक तनाव बढ़ेगा और एक आक्रोश जैसा माहौल बनेगा। तो फिर जब हाथरस में पुलिस जबरन ये काम कर सकती है, तो फिर इस बहराइच में ही ऐसा क्यों नहीं किया गया? जब शव को रात में ही लाया गया और रात में लाने के बाद उसी समय अंतिम संस्कार क्यों नहीं, उसे सुबह तक क्यों छोड़ दिया गया हिंसा करने की? सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पुलिस ने क्यों की? क्या पुलिस प्रशासन को नहीं मालूम था कि लोग जो है कि इस शव को लेकर के सुबह उपद्रव करेंगे, हिंसा करेंगे, अराजक तत्व फैलाएंगे? तो वह इस बात का इंतजार कर रही थी? क्या उनको नहीं मालूम था कि सुबह जो है कि हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ सकती है? हालांकि सिर्फ दिखावटी के लिए चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया जाता है और यह बता दिया जाता है कि इसमें कार्रवाई की जा रही है और सारी चीजें कंट्रोल में है, सिर्फ दिखावा के। और जब ये बता दिया जा रहा है कि सारी चीजें कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी लोग डंडे हथियार लेकर के कैसे घूम रहे हैं। आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि पुलिस उसके बीच में चल रही है और लोग भी डंडा हथियार लेकर के चलते चले जा रहे हैं और इधर बयानबाजियां हो जाती है कि सारी चीजें कंट्रोल में कर ली गई है। तो आखिर में बहराइच में हुए इस घटना पर सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि आखिर में पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कितनी लापरवाहियां की गई। जिस तरीके से सारी चीजें कंट्रोल में नहीं की गई कि जब पत्थरबाजियां हुई तभी प्रशासन ने क्यों नहीं रोक लगाया। हालांकि इस पे सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी है, आइए सुनते हैं। अब सवाल ये बन रहा है सबसे ज्यादा कि जिस इलाके में ये मालूम था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, तो उस रूट से क्यों जुलूस निकाली गई, या फिर
सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए भारी मात्रा में फोर्स क्यों नहीं तैनात थी? या फिर जब पत्थरबाजियां हुई तो उसी समय क्यों नहीं सारी चीजों को कंट्रोल में किया गया? या फिर जब गाने को लेकर के बहसबाजी हुई तब पुलिस ने क्यों नहीं वहां एक्टिविटी दिखाई और आगे बढ़ चढ़ के आई और सिचुएशन को कंट्रोल में किया? क्योंकि जब दोनों पक्षों में कहासुनी हुई डीजे गानों को लेकर के, तब ये प्रशासन क्या करे थे उस समय? क्या उनके बस की बात नहीं थी कि जो हिंसा इतना बढ़ता चला गया? अब जो है कि मामला इतना बढ़ चुका है कि यह धीरे धीरे एक और अलग रूप धारण करता चला जा रहा है और हिंसा जैसा माहौल भी बनता चला जा रहा है। लेकिन आप जो है कि किसी के कहे में आक्रोश में आकर के, किसी के दिखावे में आकर के ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे किसी भी धार्मिक समुदाय के लोगों को ठेस पहुंचे या फिर आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में इस तरीके जैसा माहौल न बने। वैसे इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहराइच के बारे में आप क्या सोचते हैं? कि किसकी लापरवाही की वजह से मामला इतना बढ़ चुका है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।